वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं BCS 011 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर आपका BCA के अंतर्गत ये एग्जामिनेशन है आपका BCS। आपका जो कोर्स कोड है वो है BCS 011 और जो कोर्स नेम है, सब्जेक्ट नेम है, वो है कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर। आपका ये दिसंबर 2020 में एग्जाम होने वाला था, उसी का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इससे एग्जाम हुए थे फरवरी 2021 में, कोविड की वजह से टल चुका था। तो देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर अब कितने मार्क्स का है। ये क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो 100 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स है, जिसमें कि इसका जो वेटेज है 75% का वेटेज है। 3 आवर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड कैरीज 40 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये कंपलसरी है, और आपको बाकी 3 को ये क्वेश्चन को बनाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है जो कि आप कंपलसरी बनाने ही बनाने हैं, और बाकी 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बनाने नेक्स्ट है, कोई भी 3 आपको ऑप्शनल होगा। ये देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके देख रहे हैं, आप पढ़ लें इसको। बीसीए का थोड़ा टर्म है तो यहाँ पर नहीं बता सकते हम। परफॉर्म द फॉलोइंग, यहाँ पर से आप चेक कर लीजिए, बाकी नीचे के क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा आपने। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। लिस्ट द आउटपुट इनपुट डिवाइसेस फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस, ऑल्सो डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द डिवाइस फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स, प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स ऑफ फोटोग्राफ्स, इनपुट ऑफ वॉइस, आउटपुट ऑफ वॉइस। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेन मेमोरी इन कंप्यूटर। मेन मेमोरी का क्या रोल है कंप्यूटर में, व्हाई इट इज कॉल्ड रैम। रैम इसको क्यों कहते हैं, तो मेन मेमोरी को रैम कहते हैं। यहाँ पर से आपको एक डेफिनेशन भी मिल गया, हाउ इज रैम डिफरेंट फ्रॉम रोम। रैम और रोम में क्या अंतर्गत है, अगर आप फोन यूज़ करते हैं तो भी आपको पता ही होगा रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। और पीसी आपका जो पीसी सब्जेक्ट है तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर मिल रहे हैं आपको मुफ्त में एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर डी है, you have attached a new printer to your computer, which software will you require so that printer is installed correctly and starts to print, list features of the required computer software। तो अगर आप नया कंप्यूटर लेते हैं, मतलब एक प्रिंटर अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो आपको प्रिंट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का जरूरत पड़ेगा। तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आपका सब्जेक्ट BCA नहीं तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर E1 का, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट ऑफ ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन अ सब्जेक्ट, द क्लास स्ट्रेंथ इज 15। नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का F है, लिस्ट 6 ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के बारे में आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का Z, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हब एंड राउटर, विच ऑफ द टू विल बी नीडेड इफ यूर वांट टू कनेक्ट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 1 का H, व्हाट इज एन IPv4 एड्रेस, what are its components, what is the use of subnet mask, explain with help of an example। क्वेश्चन नंबर 1 का I, what is browser, बहुत आसान क्वेश्चन, why is it needed, लिस्ट एनी 2 फीचर्स ऑफ ए ब्राउजर। ब्राउजर अगर आप यूट्यूब पर सर्च किए तो एक तरीके से गूगल पे सर्च करके, गूगल पे जाके कुछ सर्च करते तो वो आपका ब्राउजर ही होगा, वेब ब्राउजर है, बहुत सारे वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम एक्चुअली आपका वेब ब्राउज़र है, गूगल जो सर्च वो है वो सर्च इंजन है। तो ब्राउज़र बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, डक डक गो हो गए। ये सारे आपका एक तरीके से ब्राउज़र्स हो गए, और सर्च इंजन भी इनका पर्सनली है। तो ब्राउज़र्स के बारे में आपको पता होगा क्या क्या नेसेसरी आप सर्च करते हैं। यहाँ पर आके आपके पास बहुत सारे जो पोर्टल्स होते हैं, सोशल मीडिया प्लस सर्च इंजन यहाँ पर लिस्टेड होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सॉरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU शॉर्ट फॉर्म है इसका, एंड कंट्रोल यूनिट यानी कि CU इन अ कंप्यूटर। क्या यूज है बता सकते हैं आप। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का C, what are the uses of magnetic tape, मैग्नेटिक टेप का क्या यूज है। एक्सप्लेन हाउ इज द एक्सेस मैकेनिज्म ऑफ मैग्नेटिक टेप डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क। आई थिंक 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म पिक्सल रिजोल्यूशन एंड LED इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मॉनिटर्स। तो आपको रिजोल्यूशंस के बारे में बताना है, पिक्सल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिसाइकल बिन एंड टास्क बार ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी कोई बच्चा लैपटॉप चलाने या कंप्यूटर चलाने सीखता है तो आपको उसे सबसे पहले रिसाइकल बिन टास्क बार के बारे में बताया जाता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, पता ही नहीं था BCA का क्वेश्चन इतना आसान होता है फर्स्ट ईयर का, सॉरी सेमेस्टर वाइज जो एग्जामिनेशन होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का है, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के क्या कंपोनेंट्स उसको बताना है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लैंस, हाउ आर लैंस डिफरेंट फ्रॉम मैन। लैन वैन के बारे में आपने पढ़ाई होगा, क्लास 6-7 में भी है, एक्चुअली 5-4 में भी है। तो आपका लैंड एंड वैन के बारे में बताना है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसके जवाब देने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का भी है, एक्सप्लेन द रिंग टोपोलॉजी विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, लिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो वर्ड यहाँ पे है आपका रिंग टोपोलॉजी के बारे में, अगर आप जानकारी रखिएगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, शायद वर्ड का आपको लिमिटेशन इसमें नहीं दिया गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग वेब एप्लीकेशन गिविंग देयर फीचर्स एंड एडवांटेज। ई लर्निंग के बारे में आपको एक्चुअली आपको इस वेब एप्लीकेशन के बारे में फीचर्स और एडवांटेज बताने हैं। ई लर्निंग के बारे में, ईमेल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 का है, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस, व्हाट रोल कैन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्ले टू कंट्रोल ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के बारे में हमको बताना है और एंटीवायरस का क्या रोल होता है वायरस को हटाने के लिए, ये सब आपको पता ही होगा। क्वेश्चन इतना आसान है कि कोई बच्चा अगर बीसीए का स्टूडेंट नहीं भी है फिर भी आसानी से पास कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी है, व्हाट आर एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपन सोर्स मूवमेंट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका एक तरीके से एक विंडोज हमारा हो गया, लाइनक्स हमारा हो गया, ओपन सोर्स हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपका ओपन सोर्स है, गूगल के भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ओबीएस स्टूडियो भी ओपन सोर्स के अंतर्गत ही आता है शायद। वैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आप इंटरनेट पे देख लीजिए। व्हाट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस इंटरफेसेस। तो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस के बारे में आपको बताना है और इसके एडवांटेज क्या है यूज करने पर। क्वेश्चन 4, हाँ 4 का डी, एक्सप्लेन द टर्म्स सब रूट एंड फंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल इच। आपको सब रूटीन एंड फंक्शन को बताना है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। ये व्हाट इज मीन्ड बाय मैक्रोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, व्हाई आर दे नीडेड। आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, डिस्कस द यूज ऑफ एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग। ये 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है। फायरवॉल, TCP, IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, रेडियो वेव्स, ट्विस्टेड पेयर केबल, कंपाइलर, लिंकर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट, ASCII, DVD, माउस, बारकोड रीडर। तो आज हमने क्वेश्चन को देख लिया। आपका जो आपका सब्जेक्ट का ये BCA के अंतर्गत जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला था उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर हमने देखा। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है ये 100 मार्क्स का है। आपका जो कोर्स कोड है वो है 20S011। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर चेकआउट कर सकते हैं, या वेबसाइट पर आपको मिल ही जाएगा, दोनों में से किसी भी जगह आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो बहुत सारे आपको अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।